तो 2250 साल पुराना ये अभिलेख है जो करंट मतलब अफगानिस्तान के कंधार से हमें मिला है, और जो राजा अशोक ने मतलब अपना जो आदेश था वो इस पे अंकित करवाया है। ठीक है, अगर भाषा की बात की जाए तो ये यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में इसमें लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे हमारी बुक में दिए गए हैं। तो जो ये जो मटके जैसा आपको दिख रहा है, ये जो फोटो है ये है आपकी एक मतलब प्राचीन नगर से एक मटके टाइप का एक कुछ मिला है जिसे हम पात्र कहेंगे यहाँ पे। तो ये कौन से समय का है? ये 4700 साल पहले जो सिविलाइजेशन बसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का पात्र है। और इस तरफ जो ये फोटोज है ये सिक्के की फोटो है। उस समय जो चांदी के सिक्के होते थे 2500 साल पहले के टाइम के, वो मतलब खुदाई में जो चीज़ें मिली है ना, इन्हीं से हम एक मतलब हिस्ट्री रिक्रिएट कर पा रहे हैं कि भाई किस तरह का जीवन स्टाइल मतलब लाइफ स्टाइल होती थी, किस तरह के बर्तन होते थे, क्या पेशे थे, कैसे वो खाना खाते थे, क्या उनके रीति रिवाज थे, कैसे वो एंजॉय करते थे, क्या वो पहनते थे। ठीक है, और किन जानवरों की उन्हें नॉलेज थी, कौन सी वो फसल उगाते थे, ये सारी चीज़ें हमें इन मतलब जो सोर्सेज मिले हैं उन्हीं से पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। जैसे मोहनजोदारो से एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा डिटेल से करेंगे। अभी हम चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए कभी भी किसी का मतलब जो खाना होता है एक जगह का सेम नहीं होता है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस समय में भी जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कहीं मछलियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, कहीं चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। तो उस समय में भी कहीं मछलियाँ मतलब पकड़ के खाई जाती थी, कहीं शिकार किया जाता था, कहीं फल फूल से का संग्रह करके लोग अपना पेट भरते थे। और जो ये जो तिथियों से रिलेटेड जो चीज़ है उसमें ये बताया गया है कि 2000 वर्ष को यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से डिनोट किया गया है कि अगर सन 2000 की बात करें तो इसका मतलब ईसा मसीह के बर्थ टाइम को डिनोट किया गया है। और अगर उससे पहले का उसके पहले के तो उस समय को हम बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है ना, उस समय से पहले के समय को बोलेंगे हम ईसा पूर्व, और उस समय के बाद के समय को क्या बोलेंगे? ईसा के बाद में। जैसे आज हम जो समय जी रहे हैं वो ईसा के बाद का समय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आई थिंक सब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अगर क्वेश्चंस हम थोड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर हम इनके देखते हैं तो देखिए हमने देखा नर्मदा घाटी, यहाँ पे वो प्लेसेस थे जहाँ पे आखेट और संग्रहण करता था इंसान। मगध वो राज्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य था उस समय में। ठीक है, जिसे प्रेजेंट डे बिहार के नाम से जानते हैं हम। गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो असम के प्लेसेस में मैंने पेज नंबर 2 पे दिखाया था, वहाँ पे आरंभिक कृषि के मतलब साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पे प्रथम नगर बसा था, मतलब प्रथम जो सिविलाइजेशन थी वो आई थी। गंगा घाटी में उसके बाद वाली जो सिविलाइजेशन मतलब बाद के जो नगर बसे थे वो 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर थे वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे बसे थे। तो इस तरह से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपके चैप्टर से करने की कोशिश की है। एक बार ये कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने देखा था कि मेहरगढ़ में जहाँ कम से कम 8000 साल पहले कृषि की मतलब शुरुआत बताई जाती है, जो उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हमने देखा था सबसे पहले। और देन ये बताया गया कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 साल पहले, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो बसे थे। उसके बाद सेकंड जो सिविलाइजेशन जो नगर हमें पता चलते हैं रिसोर्सेज से, वो बताते हैं हमें कि गंगा घाटी के नगर मतलब गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके किनारे पे बसे वाले जो नगर थे वो करीब करीब 2500 साल पहले बसाए गए थे। और उसके बाद आता है कि प्रेजेंट डे हम किसको मानते हैं? वर्तमान जो ईसा मसीह का जो समय है वो 2000 माना जाता है, और उनसे जो पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व था, और आज का जो बाद का समय है वो ईसा के बाद का समय माना जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके फीडबैक का मैं रिस्पेक्ट करूंगी और आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 के साथ, टॉपिक नंबर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।